गाय के गोबर का जो गेहूं है उसे धुलकर खाओ तो संतान की प्राप्ति होगी। सुन तो लीजिए, आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। अच्छा ये बताइए, हाँ। आपने कहा कि स्त्री पुरुष के मिलने से बच्चा पैदा होता है, तो सारे स्त्री पुरुष मिल रहे हैं फिर भी क्यों बच्चे पैदा होने की इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हम 150 करोड़ हो गए हैं। मैं आपको लिखा हुआ बता दूंगा। हाँ बताइए। बिल्कुल बताऊंगा। कौन से आपने मेरे को पहले बताया होता तो मैं लिखी हुई प्रमाणित पुस्तकें लेके आ जाता। आप मेडिकल साइंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं। आपने सिस्टम ही बदल दिया पूरा कि भाई गाय के गोबर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा या गोबर में जो गेहूं निकल रहा है। आपकी बातें महाराज तर्कसंगत बिल्कुल नहीं है। उसको संतान नहीं होती, वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। गाय की सेवा करना महाराज जी एक बात है, हाँ। और आप गोबर की रोटी खाने की सलाह गोबर की रोटी नहीं, मैंने खुद खाई है। खाइए आप। मैंने गोबर की रोटी नहीं, वो क्या है, एक प्रोसेस है। गाय के अंदर जब गेहूं जाता है तो आप इसको सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे गूगल में करिएगा। उस गाय के अंदर जब वो गोबर जाता है और जब वो गोबर गाय के अंदर गेहूं जाता है और वो गोबर के द्वारा बाहर आता है, उसके जो सामान्य गेहूं है और उस गेहूं को आप देखेंगे तो दोनों में अंतर होता है ना। और वो गाय कोई पशु नहीं है। गाय इसलिए हम सनातनी लोग माता कहते हैं, गावो विश्वस्य मातरः। तो गाय को माता क्यों कहा जाता है? सामान्य जानवरों से कुछ विशेषता होगी तब तो गाय को माता कहा गया। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि गाय को खिलाइए गेहूं, फिर वो बाहर निकलेगा गोबर से, उसे धुलिए, उसकी रोटियां खाइए। ये मैंने बड़े बड़े संतों से सुना है और मैंने खुद वो रोटियां खाई हैं। आप जब वो रोटियां खाएंगे तो निश्चित ही आपके शरीर में जो दोष हैं बच्चे ना होने के, जो कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि संतान नहीं होगी, कई बार डॉक्टर मना कर देते हैं आपको नहीं हो सकता, ऐसे केस भी देखे गए, उनको भी होता है। कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि आप 1 घंटे बाद मर जाओगे या 1 महीने बाद मर जाओगे, इतनी आयु है, वो लोग सालों साल जिंदा रहते हैं। तो यानी इसका मतलब एक तरह से आप मेडिकल साइंस को चुनौती दे रहे हैं। भाई चुनौती हम नहीं दे रहे, हमारी गाय के गोबर का जो गेहूं है वो धुल के खाओ तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा मैंने उदाहरण के लिए कहां लोग जाते हैं, कितने बड़े बड़े अस्पतालों में घूमते रहते हैं। आपने तो पूरी मेडिकल साइंस को चुनौती दे दी महाराज। चुनौती ही मानिए आप क्या कहना चाहेंगे? गाय के गोबर का जो गेहूं है उसे धुलकर खाओ तो संतान की प्राप्ति होगी, क्या है आपके हिसाब से? देखिए, पुरानी किताबों में तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मिथ्या है, पहले उनकी खोज करनी रघुवंशम को आप मिथ्या कह रहे हैं। आज सारी ये बातें, महाकवि कालिदास की बातों को आप मिथ्या कह सारी देंगे। बातें साबित हो चुकी है। आपने पढ़ा रघुवंशम? हाँ, रघुवंश पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है। आप ये कहकर मत डराइए कि रघुवंश पढ़ लिया तो आप ज्ञानी हो गए। आप उसको हमने पढ़ा है। आप बाबा सुन तो लीजिए, आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। सबको बच्चा पैदा होना चाहिए, सबको बच्चा पैदा होना चाहिए, किसी को ऐसा क्यों कि नहीं पैदा होता है? आपके भक्तों से पूछ लीजिए बच्चा उनको कैसे पैदा हुआ। अच्छा ये बताइए, हाँ। आपने कहा कि स्त्री पुरुष के मिलने से बच्चा पैदा होता है, तो सारे स्त्री पुरुष तो मिल रहे हैं फिर भी क्यों बच्चे पैदा होने की इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हम 150 करोड़ हो गए हैं। अरे भाई फिर ये केस क्यों है कि गाय का गोबर खा के नहीं हुए हैं 150 करोड़। ठीक है, तो सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि मिथ्या बातों को छोड़िए और कुछ तार्किक बात कीजिए, समाज को तार्किक बात है, आप मानो ना मानो। जवाब दीजिए बाबा। और आपने जिक्र किया कि धर्म ग्रंथों को आपने पढ़ा, कौन से धर्म ग्रंथ में ये लिखा है कि गाय का गोबर खाने से और गेहूं उसमें से निकाल के खाने से संतान की प्राप्ति होती है? जी वहां पब्लिक से बात करिए। क्या कहना चाह रहे? ये जो विधि है, ये जो उपाय है संतान प्राप्ति का, ये कौन से धार्मिक ग्रंथ में लिखा है जो आप बता रहे हैं? ये भी मुझे आपको लिखा हुआ बता दूंगा, मैं आपको लिखा हुआ बता दूंगा। हाँ बताइए। बिल्कुल बताऊंगा। कौन से? आपने मेरे को पहले बताया होता तो मैं लिखी हुई प्रमाणित पुस्तकें लेके आ जाता। हाँ आपने बताया नहीं ना पहले कि आपको ये पुस्तक लानी है। प्रमाण उन्होंने बोला गोबर नहीं खाना, गोबर से निकला गेहूं खाना है। तो गोबर से निकला ही गेहूं क्यों खाना है? गेहूं तो हम रोटी में भी बना के खाते हैं। ये क्या बात है कि गोबर से निकला गेहूं खाना? ठीक है, ये क्या बात हुई कि गोबर से निकला हुआ गेहूं खाना है? एक जो अपनी भाषा से प्यार नहीं करता ना बेटा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सुनिए, बातें ना खुद में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। कैसे? जैसे महाराज बोल रहे हैं पति परमेश्वर होता है, हिंदू धर्म में पति परमेश्वर है कि नहीं महाराज? मानते हैं? सनातन में पति परमेश्वर है। पत्नियों से पूछो ना कि मानती। आप भी तो बोलते हैं, फिर उनके सामने नाचने में क्या परेशानी है? अब जब हम परमेश्वर के सामने नाच रहे हैं और पति के सामने नाचने में परेशानी है, महाराज कमाल कर रहे हैं आप। दूसरी चीज,
नहीं, हम आपसे बात करने नहीं, हम महाराज से सवाल पूछ लें। आप लोग शांत रहेंगे थोड़ी देर? जी जी। आप हमें महाराज ये बताइए, आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, आप यहाँ कैसे आए? रथ से आए हैं महाराज, या फिर कारवार से आए हैं? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप बातें कर रहे हैं 5000 साल पहले की, द्वापर की, त्रेता की। हम सब लोगों ने पढ़ा है, हम भी हिंदू हैं, ठीक है, मैं ब्राह्मण आदमी हूं, मैंने भी संस्कृत पढ़ी है। आप बातें करते हैं 5000 साल पहले की और चीजें इस्तेमाल। आपने घड़ी कौन सी कंपनी की पहनी है महाराज? हमें जो दिया जाता है महाराज तो गौरव पहन लेते हैं। अगेंस्ट क्यों बोलते हैं आप? मेडिकल साइंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं। आपने सिस्टम ही बदल दिया पूरा कि भाई गाय के गोबर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा, या गोबर में जो गेहूं निकल रहा है। आपकी बातें महाराज तर्क संगत बिल्कुल नहीं है, आपकी सारी बातें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। आप मुझे बताइए, आपकी सारी बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। ये चश्मा वाले भैया से बात कराइए। ऐसे नहीं, ऐसे आवाज आज के समय के हिसाब से आप जी रहे हैं और मैं भी जी रहा हूं, लेकिन आज के समय के हिसाब से जीने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना पुराना इतिहास भूल जाएं। 5,500 साल पुराना जो द्वारिका है वो समुद्र में पानी के अंदर मिली ना। मोदी जी गए ना पूजा करने, तो वो आप कह रहे 5,000 साल पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं? हम तो क्यों ना करें बातें भैया। एक मिनट, ऐसे नहीं, माइक। मुझे महाराज ये बताइए कि आप कथावाचक हैं कि मॉरल पुलिस हैं, कि आज के टाइम पे तो आप, मैं बताऊं, ट्रेंडिंग है मीम्स में। आप समझ रहे हैं 21वीं सदी में मीम कल्चर तो आप समझते ही होंगे। मैं इंस्टाग्राम खोलता हूं, आपके हजारों मीम्स पड़े होते हैं। इसी से आप परेशान हैं। इसी से आप परेशान हैं। नहीं, मैं परेशान नहीं हूं महाराज, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आप कर रहे हैं कम से कम तर्क के साथ बोलें, फैक्ट के साथ बोलें। आप बोल रहे हैं 14 साल के लड़के ने जीमेल का आविष्कार किया है। आप बोल रहे हैं स्टीव जॉब्स के वो 1973 में आया था, एप्पल खा के दे दिया उन्होंने। कैसी बातें कर रहे हैं महाराज आप? ये सारी फैक्ट चेक करिए पहले, फिर बोलिए आप। ठीक है, चलिए। अब मुझे लगता है भाषा पर बहुत बात